हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निकेश क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड मास, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर कुछ सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सवाल लिखे हैं जिसमें गुना कुछ से कुछ दिया हुआ है, सब जोड़ घटा गुना भागा सब दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीका से सॉल्व करेंगे समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आज इस डाउट को अच्छे तरीका से सॉल्व कर दूंगा बोर्ड मास की सहायता से। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास को अगर हम समझ जाएंगे तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी इस सवाल को समझने के लिए हमको इसे समझना होगा बोर्ड मास के नियम को। तो चलिए हम बारी बारी से बोर्ड मास के नियम को समझते हैं। सबसे पहले है बी से होता है कौन चीज, बी से होता है ब्रैकेट। उसके बाद है ओ से होता है ऑर्डर, है ना। डी से होता है डिवीजन, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। ए से होता है एडिशन। एस से होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट में मान लीजिए कि कोई भी ऐसा ब्रैकेट है, सबसे पहले अगर कोई सवाल में ब्रैकेट है तो उसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर मतलब यहाँ पे घात होता है या वर्ग, यानी यहाँ पे रूट कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है भाग, है ना, यहाँ पे भाग होता है यानी भागा होगा। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना होता है ना। एडिशन मतलब जोड़ होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर, अगर किसी सवाल में ऑर्डर रहेगा घात या रूट के रूप में तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं डिवीजन यानी भागा, अगर उस सवाल में भागा है तो उसके बाद भागा को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उसमें गुना है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन, अगर उस सवाल में अगर जोड़ है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, अगर उस सवाल में घटा हो तो पहले तब घटा को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्ट, है ना, कोष्ट के बाद घात या करनी कोई, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा, ठीक है। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं, क्या इसमें पहले ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो क्या इसमें ब्रैकेट है, तो हाँ यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट माइनस में दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। अब जो सेम है सबको सेम ही उतार देंगे। यहाँ पे प्लस में 4 है, भागा 2 है, प्लस -1 है, ठीक है। और 8 गुना 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है इस बीच में कोष्ट जैसे निकलता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे गुना आ जाता है, ठीक है। यहाँ गुना जाता है। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आता है घात या कर्ण यानी वर्ग, जो कि इस सवाल में नहीं है ना। वर्ग या रूट इसमें, इसके बाद इसमें नहीं है, इसको छोड़ दिए। उसके बाद आता है भागा, भागा इसमें है तो यहाँ पर है भागा। उसके बाद भागा को सॉल्व कर लीजिए, यानी 2 से, यानी बायां से दायां भागा लगेगा, तो 2 से 4 में भागा लगेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद जो जैसा है सेम है उसको वैसा ही उतार दीजिए, यानी -1, यहाँ पे +2 है, 2 है, गुना है, यहाँ पे 2 गुना है 8 है, ठीक है। सेम उसने उतार दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद भागा के बाद आता है गुना। इसमें गुना है तो यहाँ पे 3 जगह गुना, 2 जगह गुना है, यानी 8, 2 और 2 को एक साथ गुना करेंगे, क्योंकि भागा कर दिए हैं। भागा के बाद आता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार गुना, जो कि गुना भी है इसमें, है ना। तो यहाँ पर तीनों गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यहाँ पे गुना हो जाएगा कौन सी, यहाँ पे हो जाएगा गुना 32, ठीक है। अब जो सेम है उसके बाद सेम में उतार देंगे। एक बार में एक ही चीज़ को सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं यहाँ पे 32 + 2 34 माइनस, नहीं, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैथ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का चीज़, ठीक है। 32 + 2 -1, ठीक है। अब देखिए गुना की बात आता है जोड़, तब इसमें जोड़ है तो जोड़ यहाँ पर है ना। तो गुना के बाद कौन सी आता है जोड़, तो जोड़ यहाँ पर है। तो 32 + 2 कितना हो जाएगा, 32 + 2 हो जाएगा 34, है ना। 32 + 2 34 हो जाएगा, -1। और जोड़ के बाद तब आता है घटा, जबकि जो घटा भी है इसमें, है ना, 34 - 1, तो इसको घटा कितना हो जाएगा 33। इसका फाइनली आंसर आ गया 33। तो इस तरीका से बोर्ड मास के नियम को क्या कहते हैं, बोर्ड मास को समझा सकता है। इसको समझने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। अब किसी भी तरह का सवाल, मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह का सवाल लिख चुके हैं, है ना। तो इस सवाल में देखिए कि सबसे पहले होता है ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है ना। ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद आता है ऑर्डर या घात या रूट और में भी कोई नहीं है। उसके बाद आता है डिवीजन यानी भागा, भागा भी नहीं है इसमें। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, गुना है इसमें, सॉरी भागा भी है इसमें, है ना। यहाँ दूसरा सवाल लिखते हैं 8 गुना 2 भागा 2, यानी भागा है इसमें, है ना। डिवीजन भागा है, तो 2 से 2 में भगा देंगे या 2 से 2 में भगा देंगे तो 8, और गुना 2 से भगा 1 हो जाएगा, तो 8 गुना, उसके बाद भगा आता है, यानी 8 इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से बोर्ड मास के नियम को समझा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 8 गुना 2। अब मैं यहाँ पे 2-3 को सवाल लिख देता हूँ, 2 को, उसका आप उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे हम 8 गुना 2 प्लस 4 माइनस 1, 1 नंबर का सवाल है 2 नंबर का, 4 गुना 2 माइनस 2 गुना 4। ये दोनों सवाल के जवाब आप कमेंट में कर दीजिएगा। उसके बाद अगर इस टॉपिक आप समझ चुके हैं तो ये दोनों सवाल को आपको बना करके कमेंट में आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।